दौरे ऑस्ट्रेलिया में शायकीन भले ही टीम पाकिस्तान से खफा हो, लेकिन इन्हें मनाने का फार्मूला तैयार हो चुका है। बिल्कुल, और वो फार्मूला है पीएसएल का। और पीएसएल के सरबराह नजम सेठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या तैयारियां हो रही हैं। तो सेठी साहब, पीएसएल सीजन 2 जो है वो स्टार्ट होने वाला है, इसकी प्रिपरेशंस कहां तक पहुंची हैं? अली जफर जिंगल तैयार करें, आतिफ असलम एक्सपेक्टेड हैं, जस्टिन बीबर का नाम लिया जा रहा है। जस्टिन बीबर तो नहीं, वो तो ही वांटेड $2 मिलियन, वो तो हमारे पास है नहीं। अगर आप लोग दे दें तो शायद हो जाए। बाकी ये है कि प्रेपरेशंस बिल्कुल फुल स्विंग में है और मेरा ख्याल है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा ही होगा। अच्छा, फिर साहब ये सुनने में आ रहा है कि जो मर्जी हो पीएसएल का फाइनल लाहौर में करना है, लाजमी करना है, जिद पकड़ी अब सेठी साहब ने कि करा के छोड़ेंगे। जी हाँ, वो इस वक्त बोर्ड से हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई और हादसा हो जाता है, कोई मसला बन जाता है और फिर फॉरेन प्लेयर्स पुल आउट कर जाते हैं तो क्या होगा। पहले हमारा ये इरादा लेंगे आने का। पाकिस्तान इंडिया की हम अगर बात करें, हम उनके सरबराह भी हटा दिए गए हैं, तो हम लीगल की तरफ जा रहे हैं। अभी हमें वार्निंग लेटर टाइप उनको देना है कि आप हमें जवाब दें कि सीरीज खेलनी है या नहीं। ये लीगल, जब भी आप लीगल चीज़ को करते हैं ना तो उसका एक प्रोसीजर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपको सू करना है, पहले मैं आपको खत लिखूंगा कि आपने मेरे खिलाफ ये किया है, या आप सॉरी करें, या आप अपॉलॉजी दें, या जो भी है, या पाकिस्तान में कौन जाएगा, वहाँ क्या होगा, ये सारा एक पूरा प्रोजेक्ट बनेगा। फिर वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पास आएगा, फिर वो अप्रूवल देंगे, बजट्स इसके बनेंगे, फिर जाके एक शुरू होगी इलीगल बैटल। तो ये वक्त लगता है इन चीज़ों में, मगर सिग्नल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब हमने ये कहा है कि अब हमारे पास और कुछ चारा नहीं है, हम इसको एज ए लीगल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एंड वी विल परस्यू द लीगल ऑप्शन। हो सकता है उससे पहले ही मे बी इंडिया एंड पाकिस्तान स्टार्ट प्लेइंग। अच्छा सेठी साहब, लास्ट ईयर पीएसएल नया था और इस साल तो शुरू हुआ और इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। तो शाइनिंग स्टार्स के साथ साथ ऐसा क्यों नहीं किया जाता कि हर साल नई लॉट को भी इंट्रोड्यूस कराया जाए ताकि वो भी इनकरेज हो? ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये डिस्कशन हुई थी। मेरा तो ये मौकफ था कि हर साल नया ड्राफ्ट होना चाहिए फुल फ्लेज। Exactly. और उसमें जो लोग रह गए हैं बाहर, बड़े लोग, उनको भी इंक्लूड करना चाहिए। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्रेंचाइजीज की तरफ से जो उनका जो मौकफ था वो ये था, उनका नहीं, हम टीम्स बनाने जा रहे हैं, हम फैन बेसिस बनाने जा रहे हैं। लाला को आपने चाय पे बुलाया था, आई नहीं अभी तक। यार लाला को आना चाहिए, ऑनेस्टली लाला को आप लोग लेके आए। वो मीडिया पे तो काफी आ रहे हैं और बात भी मीडिया कर पे रहे आ हैं। रहे हैं। आपने कहा था कि लाला के लिए कुछ अच्छा प्लान करेंगे। मेरे पास बड़े प्लान पड़े हैं। कोई प्लान नहीं आ सकता। कैसे मैं तुम्हें बता दूं, वो लाला आए मेरे साथ बैठे, जो उसको पसंद आएगा वो प्लान दे देंगे। ऑनेस्टली मैं तो कह रहा हूँ लाला को आ जाए, तो आप जाके पकड़ के लेके आए बैड बॉय। सर ये पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसा क्यों होता है? अभी धोनी देखें, उनका बहुत बड़ा स्टार है, सब मानते हैं कि बहुत बड़ा कप्तान था, खुद उसने छोड़ी है। हमारे यहाँ मिसबा लें, यूनुस खान लें, इवन शाहिद अफरीदी लें, बोर्ड के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि वो फैसला करें कि इनको कहाँ तक खेलना है। खिलाड़ी को खुद फैसला नहीं करना चाहिए। आपके लिए मुश्किल पैदा करते हैं? नहीं, देखिए, चेयरमैन साहब का ये फैसला था कि मिसबा ने इतनी खिदमत की है पाकिस्तान क्रिकेट की और इतने बड़े खिलाड़ी हैं और दुनिया एक्नॉलेज करती है, मानती है इस बात को, तो ये शायद सही नहीं होगा अगर हम उन्हें कहें जी आप रिटायर कर दें। और यूनुस खान को वो बड़ा पेट्रियाटिक आदमी है, वो एक दिन नहीं रहेगा ज्यादा। अगर उसका ये ख्याल हुआ ना कि अब वो सर्व नहीं कर सकता क्रिकेट को और पाकिस्तान को, तो वो एक दिन एक्स्ट्रा नहीं। अच्छा, चेयरमैन साहब का जिक्र आया तो लोग कहते हैं कि चेयरमैन साहब इज ओनली द फेस एंड यू आर द ब्रेन, इज इट राइट? नो, आई विश इट वर। ओए, बिल्कुल नहीं बात मानते, बिल्कुल नहीं बात मानते हो। क्रिकेट के बारे में बड़ा कुछ जानते हैं और क्रिकेट के जो फैसले होते हैं, कैप्टन किसको लगाना है, वाइस कैप्टन किसको लगाना है, कोच कौन लगना है, मैनेजर कौन लगना है, कौन सी सिलेक्टर कौन लगना है, ये सारे फैसले जो कि जिसके आपकी दिलचस्पी है वो सारे वो खुद करते हैं, सुन लेते हैं, बात हर एक करते हैं। सर मिसबा अगर चले जाते हैं, ऑफ कोर्स चेयरमैन की है कि वो किसको कप्तान लगाएं, आप किसको प्रेफर करेंगे? आपका वोट किस तरफ आएगा? नहीं, मेरा तो वोट होने नहीं है यार, ये तो चेयरमैन मशवरा तो करते हैं आपसे। अरे यार, चेयरमैन साहब फैसला करेंगे। फिर भी सॉलिड कौन है? हाँ, वो मीडिया वाले आप लोग 100 एडवाइस देंगे उनको, वो सोच लेंगे। वैसे मैं टेल यू, उनको बड़ा पता है इन चीज़ों का। इस वक्त कौन है आपका कैप्टन? एक मिसबा है, एक अपना सरफराज है, एक अजहर है। तो जाहिर है, मुझे मोटी बात मैं आपसे करता हूँ कि ये कैसे हो सकता है कि मिसबा चला जाए और जो इस वक्त वाइस कैप्टन है टीम का, उसको बाईपास करके किसी और को लगा दिए। लॉजिकल है ना? अगर किसी को बाईपास करना होता तो वाइस कैप्टन क्यों लगाते? जैसे मर्दों की तर्ज पर ये लीग हो रही है, ऐसी कोई लीग विमेन क्रिकेट टीम के लिए भी एक्सपेक्टेड है ताकि नहीं, विमेन टीम का तो यार ऑनेस्टली हम बड़े सोच में पड़े हुए हैं कि विमेन टीम को कैसे रीऑर्गेनाइज किया जाए। बिकॉज ये जो क्लब सिस्टम है ये हमें लड़के तो दे देता है, फिर डिस्ट्रिक्ट से ये, मगर औरतों के लिए कोई क्लब सिस्टम नहीं है यहाँ। वो तो आपको
ट्रायल्स करके और ये कैंप्स करके तो लड़कियां बुलानी पड़ती हैं, उनको ट्रेन करना उनकी पड़ता तरफ से एक छोटी सी कंप्लेन है कि इवन उन्हें ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर भी सामने नहीं लेकर आया जाता है। नहीं। इस तरह की लीग में दूसरों को चांस मिलते हैं। नहीं, वो किया तो जाता है, मगर आपको पता है हमारा कल्चर का भी तो मसला है ना, यू हैव टू बी केयरफुल। ज़्यादा आपने ब्रांडिंग कर दी तो कोई और ही ना खड़ा हो जाए कि जी ये क्या कर रहे हैं आप, तो इसलिए वी हैव टू बी केयरफुल। बाकी ये है कि उसको कोशिश कर रहे हैं, नए कोचेस, नई ट्रेनिंग, नई फॉर एग्जांपल अब हमारा एक कैंप लग रहा है यहाँ, ये अब श्रीलंका जाना है इन्होंने, तो एक श्रीलंका में कैंप लगेगा एक्लेमेटाइजेशन उनके लिए, और एक ये बात हो रही है कि इनको भी भेज दिया जाए पाकिस्तान की फौज के पास ट्रेनिंग सीरियसली। तो वो कैंप कब लगेगा? वो भी लग जाएगा। हाँ, तो पाकिस्तान अफवाज में भी तो खातून है ना, खवातीन, तो वो ट्रेनिंग करेंगे इनकी। तो थोड़ी सी फिजिकल फिटनेस करवा दे तो बुरी बात क्या है? क्या ख्याल है? आपको ब्रेकिंग न्यूज दे दी। सर मिसबा से फायदा लेना चाहेगा क्रिकेट बोर्ड अगर वो कप्तानी से? मेरा ख्याल है मिसबा जैसा असासा तो कम ही आता है ना, तो जब वो रिटायर करेंगे तो यहाँ तो हमारे तो ओपन आर्म से हम यहाँ बैठे हैं कि वहाँ अगर जिस दिन आप वो छोड़ेंगे यहाँ आ जाए हमारे पास, हमारे एडवाइज़र बन जाए, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट बन जाए, हमारे कंसल्टेंट बन जाए, बिकॉज उनकी तबीयत भी बड़ी अच्छी है, तालीम भी है, और सुधरे हुए इंसान है और जानते भी हैं सारा कुछ, तो उनसे बड़ा असासा क्या हो सकता है? फिर सर ऐसा क्यों है जो कहा जाए कि आपका दोस्त है वो फौरन बोर्ड से निकल जाता है, मोइन खान भी निकल गया, अब बासित अली भी निकल गए। बासित मेरा दोस्त कहा नहीं जाता कि आपके यार, मैं ना बासित को जानता था, मोइन को नहीं जानता था। मैं जब यहाँ आया तो मैंने पूछा सबसे कि जी कौन कौन है, क्या क्या है। क्रिकेट इनकी देखी थी मगर मेरी कोई दोस्ती क्या हो, सलाम दुआ भी नहीं थी। तो मुझे जो सब ने रिकमेंडेशन दी कि मोइन की रिकमेंडेशन आ गई, मैंने मोइन को फ़ोन किया, सलाम दुआ ली और मोइन को लगा दिया। दोस्त कहाँ से बन गया? प्रोफेशनल बातें होती हैं ये। सिमिलरली बासित, आप किसी को पूछ लें, बासित के बारे में लोग कहते हैं ही इज़ अ वेरी गुड सेलेक्टर एंड ही इज़ अ वेरी गुड कोच, सब कहते हैं ये, बट थोड़ा सा ज़रा ब्लड प्रेशर भी कभी कभी हो जाता है मसला उनका। तो इसलिए देखिए, अगर दो टीम्स फाइनल में आ जाती हैं और उनके जो आइकॉन प्लेयर्स हैं या जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो कहते हैं नहीं हम लाहौर में नहीं खेलेंगे, जी जी, तो हम 25 फरवरी को, क्योंकि 25 फरवरी में ट्रायल्स शुरू हो जाएंगी ना, आखिरी रन अप्स जो, जी जी, उस वक्त हम ये एक नया ड्राफ्ट करेंगे कि इस किस्म की सूरत में एक पूल बनाएंगे फ्रॉम द एग्जिस्टिंग प्लेयर्स। वो 30-35 है ना, तो चाहिए तो हमें 5-10 चाहिए होंगे ना लाहौर के लिए, तो वो 30-35 तो होंगे वहाँ, जिनमें से 3 टीमों के फारग हो जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। वो जो 3 टीमों के फारग होंगे हम उनसे पूछेंगे आप में से कौन से तैयार हैं लाहौर खेलने में, तो वो एक नया पूल डाल देंगे। अगर दो लोग निकल जाते हैं यहाँ से तो उनमें से सिलेक्ट कर लें। कराना लाहौर में है, कराना लाहौर में, कराना लाहौर। चेयरमैन पीएसएल नजम सेठी साहब का खुसूसी इंटरव्यू आपने देखा। पीएसएल बिलाशुबा पाकिस्तान में क्रिकेट के रिवाइवल के लिए अहम किरदार अदा करती है, लेकिन साथ ही साथ फोकस नेशनल क्रिकेट भी होना चाहिए। और वनडे सीरीज में हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान एक अच्छा परफॉर्मेंस देगी और वो हजीमत हमें नहीं उठानी पड़ेगी जो टेस्ट सीरीज में हुई। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचा। अशफाक इसहाक सत्ती को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने कहबान।